एक बहुत ही शॉकिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर दी है, क्योंकि अशनूर कौर और तान्या मित्तल बॉटम 2 में आ चुकी है। और ये बात सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया को भी हैरान कर रही है। फिर दोस्तों, आप सभी को पता है जो टास्क के दौरान इंसिडेंट हुआ है, जिस वजह से वोटिंग में थोड़ी हलचल तो हो सकती है। पूरा सीजन अशनूर तान्या की जो रिवेलरी है एक अलग ही लेवल पर जा रही थी। पहले दोनों एक दूसरे से मिडली compete कर रही थी एकदम पागलों की तरह, लेकिन जैसे जैसे फिनाले क्लोज आया टेंशन बाहर आ गई, यानी बार बाहर दिखने लगी और सब मालूम पड़ने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं टास्क के जरिए टक्कर बहुत दिए गए। नॉमिनेशंस के टाइम पर इमोशनल ब्रेकडाउन भी आया और कहीं सलमान खान के सामने वीकेंड के वॉर में सीधा कन्फ्रंटेशन ही दोनों के बीच भी आई। स्टोरी ने प्रॉपर तरीके से ना फ्रेमिंग की गई है। लेकिन जो भी है भाई, और अब जब बॉटम 2 की न्यूज़ सामने आई तो फैंस के रिएक्शंस और भी इंटेंस हो गए। आइए जानते हैं बॉटम 2 में किस तरह से क्या हुआ। तान्या मित्तल ने सीजन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग नोट पर की थी। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग फास्ट ग्रो हो रही थी। उनके काम प्रेजेंस और स्ट्रैटेजिक गेम प्ले की काफ़ी तारीफ हो रही थी। लेकिन लास्ट कुछ वीक्स में कहीं ना कहीं उनका मोमेंटम कम होता नजर आया। इमोशनल ब्रेकडाउन, आर्गुमेंट्स और कुछ रॉन्ग डिसीजंस ने उनकी वोट्स को क्लियरली इम्पैक्ट किया और फैंस ये भी कहने लग गए कि तान्या का डाउनफॉल शॉकिंग है, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड फाइनलिस्ट में से एक काउंट किया जाता था। यानी ये भी हो सकती है, ये लोग सोच के बैठे हुए थे। वहीं अशनूर कौर, जिन्होंने घर में शुरुआत में एक बबली, पॉजिटिव और बहुत प्यारी परफॉर्मिंग कंटेस्टेंट की तरह अपनी इमेज को बना के रखी थी, उन्होंने पिछले हफ्ते में अग्रेशन और क्लैशेस के चलते हेडलाइंस कैप्चर की हैं। टास्क के टाइम तान्या के साथ उनका जो क्लैश हुआ, उसके बाद उनके लिए जो नेगेटिविटी भी है वो फुल ग्रो करने लगी। लेकिन फिर भी उनके फैंस अभी तक बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बस बना के रखे उनके लिए। इसी वजह से बॉटम 2 में आना उनके सपोर्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और लोग सोशल मीडिया पर कंटिन्यूसली रैली कर रहे हैं उन्हें सेव करने के लिए। जो तान्या के लोग हैं वो तान्या को, जो अशनूर के लोग हैं वो अशनूर को। लेकिन शौक यहाँ ख़त्म नहीं होता है। रिपोर्ट्स ये भी है कि शहबाज बदेशा एक डेंजर जोन में आ चुके हैं। मगर अगर देखा जाएगा तो ये प्रेडिक्शन सही हुआ तो ये सीज़न का सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होगा। शहबाज ने अपनी जो भी कॉमेडी टाइमिंग थी, जो एक्टिंग की, जो ड्रामे की, आपने फन देखा होगा उनका, फ्रेंडशिप इक्वेशंस हो गए, एंटरटेनिंग मोमेंट्स एंड ऑल, घर को बोलते ना बार एक तरह से लिफ्ट किया उन्होंने। लेकिन वोटिंग पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। अब फैंस को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सेफ है, कौन रियल डेंजर में है। वेल दोस्तों, शहबाज फिर भी निकल चुके हैं, एविक्ट हो चुके हैं अशनूर के साथ। एफर्ट्स बहुत दिखाया, लेकिन अब जिसको जाना है वो जाएगा ही। जैसे कि हर सीज़न के एंड में होता है, लास्ट वीक में ऑडियंस का मूड पूरा गेम फ्लिप कर देता है और इस बार भी कुछ ऐसा वैसा ही हुआ है। जी हाँ, क्योंकि अब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि परसेप्शन, लॉयल्टी और फैन बेस की तेज़ी से बोलते ना जो स्पीड है वो बहुत मैटर करती है। और अब जब अशनूर, तान्या और शहबाज जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट डेंजर जोन में आ गए तो समझ लो कि बिग बॉस 19 का फिनाले कितना अनप्रेडिक्टेबल, इंटेंस और पावरफुल ड्रामा मोड में चल रहा होगा। आप खुद ही बता दीजिए कितना कुछ आपको लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। अगले कुछ दिन ये डिसाइड करेंगे कि कौन घर में अपनी जगह बनाएगा और कौन फिनाले से बिल्कुल पहले घर से बेघर होगा। तो रेडी हो जाओ बिग बॉस का सबसे तेज और शॉकिंग एलिमिनेशन देखने के लिए, क्योंकि फिलहाल तो न्यूज़ आ चुके हैं कि शहबाज और अशनूर एविक्ट हो चुके हैं। तान्या प्रॉपरली सेफ है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं बस अभी वजह जाननी है कि शहबाज या फिर अशनूर के जाने की वजह क्या। जैसा मैंने बताया, क्या उनके परफॉर्मेंसेस इतने कम हो गए इस वीक में, क्योंकि अब जब ये वीक आया था लोगों ने काफ़ी हाथ पैर मारे।
अपने आप को दिखाने के लिए किसी ने झगड़े किया, किसी ने मुद्दे बनाए, किसी ने एंटरटेनिंग की, सब कुछ किया लोगों ने। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे बातें बढ़ते गई तो झगड़े बढ़ते गए और ये लोग भूल गए कि दिखने के लिए या बनने के लिए सिर्फ झगड़ा ज़रूरी नहीं होता है, मुद्दा भी ज़रूरी होता है कि भाई मुद्दा सही है या नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ उस मुद्दे को आप किस तरह से हैंडल करते हो, क्या बोलना है और क्या नहीं, और कैसे खुद को प्ले करना है। भाई सबसे अच्छी बात बताऊं तो तान्या से सीखना पड़ेगा। गलत हो के भी सिंपैथी कार्ड प्ले करके भी खुद को प्रेजेंट किया उस लड़की ने डे 1 से लेके अब तक। वो जब भी झगड़ा किया, ऐसा नहीं झगड़ा नहीं किया तान्या ने, अभी भी इस वीक में भी तान्या का बहस हुए, ऐसा नहीं बिल्कुल बहस नहीं हुई। अशनूर से कुछ ज़्यादा ही बहस हुई उनकी, फरहाना के साथ भी हो चुकी है बहस, आपने देखा होगा, प्रणीत के साथ भी टास्क के बीच में हुई है। लेकिन तान्या ने अपने आप को बाहर गलत पोर्ट्रे होने ही नहीं दिया। किसने उनको क्या नहीं बोला, अशनूर ने भी कहा, प्रणीत ने भी कहा, लेकिन तान्या का जो कॉन्सेंट्रेशन है भाई, जो डेडिकेशन है उस गेम के साथ, वो बहुत ही शार्प है। क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद हर कोई कुछ भी बोल देता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन तान्या जो डिग्निटी मेंटेन कराई भाई, वो सैल्यूट करने लगे। रीज़न हम उसमें से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस जो वो गेम प्ले करके आई है, चाहे तान्या फेक ही क्यों ना हो, लेकिन जिस हिसाब से मेंटेन किया ना भाई खुद को, वो सीखने लायक है। क्योंकि अभी हमारे जीके भी हैं, वो 20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, समझदार हैं, बहुत बड़े हैं अपने अशनूर से, छोटी अशनूर बहुत छोटी है उनसे, और यहाँ तक कि तान्या बहुत छोटी है उनसे। लेकिन जिस हिसाब से अशनूर ने और जीके दोनों टीवी के अच्छे खासे फेस है भाई, जाने माने फेस है, बहुत पुराने फेस है, काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो लोग तान्या के सामने फीके पड़ गए। मतलब वो कहीं ना कहीं, अगर वो एक्टिंग शुरू किया था वो लोगों ने घर के अंदर, कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग स्किल हट गई, उनका असलियत सामने आ गया, चाहे वो गलत में दिखे चाहे सही में दिखे। अशनूर ने भी अगर पहले अपनी जो ना एक्टिंग की जगह पे जेन्युइन दिखाया खुद को, पर अब एक्टिंग कर रही है या तब एक्टिंग की, जो भी दोनों ने किया, लेकिन दोनों ने अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया एक हफ्ते पहले ही। लेकिन भाई तान्या ने डे 1 से लेकर अब तक बंदी ने एक पर्सनालिटी को सिर्फ पकड़ी है और पकड़े रह गई भाई, वो उसने ही अपनी पर्सनालिटी को छोड़ा नहीं। पता नहीं भाई क्या टैलेंटेड बंदी है, क्योंकि उसके ऑडियंस जो सिर्फ 10% थी, उसको उसने 80% में कन्वर्ट कर दिया है इतने हफ्तों में। सोचो, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तान्या सेफ हो गई, क्योंकि उसने गेम बहुत अच्छे से खेला है। कब कहाँ कितना बोलना है, कब कहाँ कितना रोना है, कब कहाँ कितना हंसना है, कब क्या करना है, एकदम कैलकुलेट करके किया है। बस दिखना मुश्किल था सबको, और सबको लगा कि फेक रही है, सब सोच रहे कि फेक है तो बाहर से कोई दिखेगा नहीं, हम बोल देंगे तो हम शायद अच्छे दिखेंगे। उसने जिस हिसाब से मेंटेन किया, उसने ऑडियंस को वो दिया है जो ऑडियंस देख के ये फील कर ले भाई बेचारी तान्या बहुत अच्छी है, ये चीज़ उसने मेंटेन करी। और अब चाहे वो रियलिटी में वैसी हो, चाहे उसने गेम के लिए किया हो, लेकिन उसकी यही एक्शंस और रिएक्शंस ने उसको बॉटम डेंजर जोन में आने के बाद भी जो बचाया है ना, उसकी इसी एक्शन रिएक्शन ने बचाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तान्या के जो बचने का रीज़न है वो यही है, या फिर आपको कुछ और लगता है? तो आपके कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।